नमस्कार साथियों, 69,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आप सभी का स्वागत है। कल टीम की मुलाकात जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हुई थी और टीमों का यही दावा है कि सरकार उत्तर कुंजी प्रकरण मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। मैं एक बात इस प्लेटफॉर्म से आपसे कहना चाहता हूं, आप खुद समझदार हैं और हर चीज़ का निर्णय ले सकते हैं। आप ज़रा सोचिए, मैं इसका भी विरोध नहीं कर रहा हूं। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उसका भी कहीं न कहीं तोड़ टीमों द्वारा किया जाएगा। फ़िलहाल जब हमारी टीमें लखनऊ हो या इलाहाबाद की टीमें चुनाव से पहले जाती थी, अधिकारियों से बात करते थे, वहाँ से यही न्यूज़ आती थी कि नहीं, आपकी भर्ती प्रक्रिया कर दी जाएगी और बस यूपी डेट हो जाने दीजिए, इसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। और टीमों के कुछ लोग भी बाहर आके यह कहते थे कि नहीं, अब भर्ती प्रक्रिया आपकी होने वाली है, बहुत ही जल्द हम अपने विद्यालय में होंगे। तमाम तरह की बातें, इतनी पॉजिटिविटी वाली बातें भी आ रही थी और सब कुछ अच्छा भी दिखाई दे रहा था। तो अचानक ऐसी भी क्या आपदा पड़ गई बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पे कि हमारे उत्तर कुंजी प्रकरण मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। फ़िलहाल सोचने वाली यह बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना होता तो 3 महीने के अंदर इसको चैलेंज करते हैं। लगभग हमको, मेरा अगर अनुमान सही रहा तो ये 5वां-6वां महीना चलने को है उत्तर कुंजी प्रकरण मामले को लेकर। तो इसमें भी काफ़ी लेट लतीफ़ी हो गई है, जाने का कोई औचित्य ही नहीं रह गया उत्तर कुंजी प्रकरण को मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी तरफ हमारे उत्तर कुंजी प्रकरण मामले का डिस्पोजल हुआ है। 2 चीज़ें होती है, एक डिस्पोजल होता है, एक आर्डर, रिज़र्व आर्डर होता है। जहाँ डिस्पोजल शब्द यूज़ किया जाता है, आप उसको गूगल पे ब्राउज़ कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, उसका अर्थ क्या होता है। डिस्पोजल छुटकारा एक तरह से हो जाता है और यह छुटकारा हुआ होता है जो दोनों पार्टियों की सहमति से होता है, तभी जाके डिस्पोजल होता है। आप बहुत से ही आर्डर कम देखे होंगे जिसमें आपत्तियों का निवारण डिस्पोजल के माध्यम से होता है, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से हमेशा किसी केस का जो है निपटारा किसी एक पक्ष में जाता है, लेकिन यहाँ दोनों पक्ष की सहमति से उत्तर कुंजी प्रकरण मामले पर आर्डर आया है। और दूसरी बात, अगर किसी एक पक्ष में जाता तो वहाँ पे आर्डर रिज़र्व, नीचे हमारे आर्डर में लिखा होता रिज़र्व आर्डर। तो वो उस स्थिति में कहीं न कहीं सरकार के जो भी आला अधिकारी हैं, वह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का एक उनका लहज़ा भी नज़र आता और जो बात रही 90 दिन के अंदर वो उसको कर भी देते हैं। फ़िलहाल ये सब बातें सोचने समझने की है कि 5-6 महीने हो गए उत्तर कुंजी प्रकरण को और हमारा मामला डिस्पोजल भी हुआ है। और कुछ लोग जो न्यायपालिका के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, उनको यह भी पता होगा, उत्तर कुंजी प्रकरण मामला कभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। बहुत ही रेयर केस, 1 बाय 1 अगर कोई चांस स्टैंड हो गया हो किसी उत्तर कुंजी प्रकरण मामले का, तभी, अदरवाइज़ उत्तर कुंजी प्रकरण मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में असंभव सी नज़र आती है, होता ही नहीं है। मामला ज़रूर उत्तर कुंजी प्रकरण का सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन वहाँ से उसको रिवर्ट कर दिया जाता है। आप 68,500 से लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी उत्तर कुंजी प्रकरण के मामले हैं, आप उसको देख सकते हैं। हमारा ही उत्तर कुंजी प्रकरण मामला लगभग 2 से 3 बार चला गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पूरी तरह से इनकार कर दिया गया और मामले को तुरंत रिवर्ट कर दिया गया। तो हर चीज़, हर स्थिति से आप जानकार हैं, परिस्थितियों से। एक आने वाले समय में आप एक भावी शिक्षक हैं, एक नए समाज का आप प्रतिनिधि करेंगे और निर्माण भी करेंगे। इन सब बातों का आप विशेष ध्यान दें। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार ने ऐसा नहीं कहा होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों में
लखनऊ टीम के जो 2 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी डेट भी लगी हुई है, शायद सुनने में यह भी आ रहा है। तो उनका क्या मैटर है वो अलग बात है, लेकिन आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय विचार दीजिए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारे उत्तर कुंजी प्रकरण मामले को किस आधार पर चैलेंज करेगी। एक तरफ हमारा मामला डिस्पोजल हुआ है, दूसरी तरफ 4 से 5 महीने हो गए। जो भी आपको जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ़िलहाल ऐसा कुछ भी अभी नज़र आता दिख नहीं रहा है। भगवान ने करे ऐसा हो, और ऐसा होता भी है तो टीम लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और आप लोग अधिक चिंतित ना हों। कल रात से ही बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, और एक दूसरे में काफ़ी अपशब्द की भाषाएं से बात भी कर रहे हैं। फ़िलहाल आप लोग एक शिक्षक हैं, ऐसा न करें। हर चीज़ को परखें, जांचें, समझें, और ना अधिक समझ में आए तो जितने भी कोर्ट के वकील हैं उनसे परामर्श लें कि सर क्या ऐसा हो सकता है। उत्तर कुंजी प्रकरण मामला का हमारा डिस्पोजल हो गया है, आज 4 से 5 महीने हो गया है। सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर सरकार जाएगी उत्तर कुंजी प्रकरण मामले को लेकर? अगर चल भी जाती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर करेगा? और अपने आर्डर को विस्तृत रूप से दिखा दें, वह आपको बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करेगा। फ़िलहाल परेशान होने की कोई बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और आपको बता दें कि आज कृष्णा सिंह पीएनपी पे मुलाकात करने के लिए कमर कस चुके हैं, और वह जाएंगे। जो भी है निचोड़ आपको शाम तक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे दिया जाएगा कि वहाँ के जो भी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फ़िलहाल ईश्वर से प्रार्थना करें ऐसा कुछ भी ना हो। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन ही पहले जब टीम गई थी तो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारी बातें भी कही गई थी कि उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, और जबकि एक नहीं बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी थे उनसे मुलाकात की गई। फिर भी हमारे मामले को जहाँ का तहाँ ही देखा नज़र पाया गया और उस पर तनिक भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन कल के मुलाकात में क्या ऐसी आन पड़ी कि हमारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही गई। ये सोचने वाली बात है, अपने आप में एक गंभीरता वाली बात है। यह सब बातें इस प्लेटफॉर्म से इसलिए कही जा रही है कि 1000 से 1200 बच्चे इस उत्तर कुंजी प्रकरण मामले से सुने हुए हैं। उनके दिमाग में कल से इतनी जैसे उत्तेजनाएं एक तरह से कह सकते हैं, इतनी क्रोध उनके अंदर चल रही है जिसको आप भाप नहीं सकते। जिसके ऊपर गुजर रही है वही समझ रहा है। एक छोटे से मैसेज को डायरेक्ट ऐसे कर देना कहीं न कहीं हम लोग के लिए भी एक चिंताजनक रूप है। तो आप लोग विवेकशील हैं, हर चीज़ का मनन कीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उसका भी निवारण है, डट के लड़ेंगे हम सब जितने भी उत्तर कुंजी प्रकरण परिवार हैं। फिलहाल आपको बता दें कि टीमें आज से अपने रनिंग आउट पे जितने भी लखनऊ से लेकर इलाहाबाद इन 2-4 दिनों में नापने का पूरा तैयारी कमर कर चुकी हैं इलाहाबाद की टीम। और जो भी सूचनाएं आएंगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे दिया जाएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो भी उत्तर कुंजी पीड़ित भाई हैं काफ़ी परेशान हैं और चिंतित हैं, और लाजमी भी है उनके साथ साथ उनके परिवार के। ये 1200 ही बच्चे नहीं हैं, 1200 बच्चे के साथ उनके जितने भी परिवार हैं वो भी जुड़े हुए हैं। उनको भी काफ़ी परेशानियां और ये सब दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वो भी आस लगाए हुए बैठे थे कि मामले का निस्तारण कहीं न कहीं यूपी टेट होने के बाद हो जाएगा। फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नज़र आता नहीं दिख रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितनी भी बातें कहें शायद कम ही हो जाएंगी।
ईश्वर से प्रार्थना करें ऐसा कुछ ना हो, और होगा भी नहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि आप सब समझ सकते सोच सकते हैं। और अधिकारियों की बात अब तक कुछ भी सही नहीं आई है, ना ही कुछ रिटेन में दिए हैं, ना ही कुछ किए हैं। इनकी कब मीटिंग किस बारे में बैठती थी ये भी अभी क्लियर नहीं है। आपको बता दें, जब यूपी टेट एक बार पेपर लीक वाला मामला हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री जी का आदेश था उस मामले को लेकर जब तक पेपर यूपी टेट का हो न जाए तब तक ये लगातार मीटिंग 1-2 दिन के अंतराल पे चल रही थी। हमारे उत्तर कुंजी प्रकरण मामले को लेकर मीटिंग अभी तक हुई नहीं है, सत्यता यही है। और दूसरी बात, उत्तर कुंजी प्रकरण के जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे जब मुलाकात की जा रही थी, लगभग 3 महीने से ये बातें चल रही हैं, 2-3 महीने से, धरना से लेके मुलाकात से लेके कि आपका मामला कर दिया जाएगा, 10 दिन बाद कर दिया जाएगा, 15 दिन बाद कर दिया जाएगा और यूपी टेट के बाद कर दिया जाएगा, लेकिन एक भी बात अभी सत्य नहीं हुई है। तो इतना आसानी से किसी बात पे विश्वास कर लेना भी एक अपने आप में ठीक नहीं है। आप एक भावी शिक्षक हैं, हर चीज़ का एक निरीक्षण करके सोच समझ के किसी चीज़ पे समझें, विचार करें। फ़िलहाल परेशान ना हो, ईश्वर हैं, सब कुछ अच्छा होगा और आप अपना ख्याल रखें। इसी सब सूचनाओं के साथ धन्यवाद।